इंतजार में लग जाएगा। लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत गया, एकांत में ही वे रहते और सुबह से शाम केवल महात्माओं के लिए। जी, क्या क्या यहाँ पर विशेष, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उत्तरकाशी में मलुक पीठ की जो है स्थापना, उसका बहुत बृहद उद्देश्य है और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और संवर्धन के हिसाब से यहाँ पे महाराष्ट्र ने ये भूमिका और आश्रम का जो है स्थापन किया है। इसके काफ़ी सारे उद्देश्य हैं, जिनमें से सर्वप्रथम तो यहाँ की जो बद्रीश गाय, जो स्वयं बद्री नारायण भगवान की ही शरीर से उत्पन्न हुई है, तो उनका जो है जो क्षरण और उनका जो संक्रमण हो रहा है, मतलब क्या एक्सटिंक्ट भी हो रही है और उसके अंदर जो है वो दोष भी आ रहा है, क्योंकि वो प्रजाति एक विलुप्ति के वर्ण संकरता के दोष उसके अंदर आ रहे हैं। तो महाराज जी का एक भाव है कि उस गौ माता को, जो बद्रीनारायण भगवान की संतान है, उनके शरीर से उत्पन्न हुई है, उसको पुनः जो है उसको संवर्धन किया जाए और उनका संरक्षण भी किया जाए। आज की तारीख में ऑलरेडी हमारे यहाँ जो लोकल प्रतिनिधि हैं और जो यहाँ का कार्य संभालते हैं, श्री राघव दास जी महाराज, वो गांव-गांव में जा कर के और जो गौ माता है, जो नस्ली गौवें हैं, उनको ला करके यहाँ पे और हमारी गौशाला के अंदर स्थान दे रहे हैं। आज की तारीख में 70-75 गौ माताएँ ऑलरेडी जिनकी सेवा हो रही है। तो एक मुख्य उद्देश्य के रूप में यहाँ की जो बद्रीश गाय है, उनका संरक्षण, संवर्धन और उसकी नस्ल को और प्योरिटी के साथ में आगे बढ़ाने का एक तो पर्पज़ ये हो गया। दूसरा ये है कि ये जो गौ माता है, ये इसका दूध जो है औषधीय गुणों से पूरा जो है भरपूर है। एक गौ माता हार्डली 4 फुट की रहती है और 250 ग्राम के करीब दूध देती है, परंतु वो दूध इतना ज़्यादा जो औषधीय गुणों से संपन्न है कि वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और उसका भी हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको प्रचारित कर सके और औषधीय रूप में उसका जो विकास हो सके, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे उत्तराखंड में यहाँ के जो ब्राह्मण बालक हैं, उन लोगों को पढ़ने के लिए वेद शिक्षा और संस्कृत के लिए या तो वृंदावन जाना पड़ता है या फिर जो है वो वाराणसी जाते हैं, जो आज के समय में उनके लिए इतना सुलभ नहीं है, खर्चा भी बहुत होता है। और दूसरे यहाँ पे किसी प्रकार के उद्योग धंधे हैं नहीं जिसके अंदर लग कर के वो अपनी आजीविका को चला सके और अपना जो सनातन धर्म का जो एक मुख्य पुरोधा के तरह से वो अभी तक जो काम करते रहे, उसके भी जो एक सजग प्रहरी बन कर के और हमारे समाज की सेवा कर सके। तो उसके लिए हमारा एक कम से कम 100 विद्यार्थियों के लिए बोर्डिंग स्कूल टाइप का हम करने का प्रयास करेंगे। जितना जल्दी होगा उसको हम सेटअप करेंगे। तो वो एक दूसरा हमारा पर्पज़ है। फिर यह क्षेत्र जो है वो जो भी गंगोत्री जाते हैं उन यात्रियों के लिए मध्य में पड़ता है और गंगा जी का किनारे है, मुख्य राजमार्ग के ऊपर हम लोग हैं। तो यहाँ से कावड़िए लोग गुजरते हैं, संतों का आना जाना, पैदल आना जाना होता है। तो उनकी सेवा, संत सेवा, साधु सेवा, अतिथि सेवा, उसका प्रकल्प भी हमारे यहाँ पे और पूरी तरह से आज की तारीख में भी जो है वो कार्य कर रहा है और उसको और बढ़ाने का हमारा प्रयास रहेगा। गंगा जी के किनारे आपने तट पर हमने बहुत सुंदर घाट का निर्माण किया है। ये तो एक प्रथम हमारा प्रयास है। उसी के साथ में हमारा गंगा आरती का पेविलियन बन गया है और एक भव्य दिव्य मंदिर का प्रकल्प का भी हमारा जो है यहाँ पे परसों ही उसका शिलान्यास हुआ है और जो शिलाओं का पूजन होकर के उनको आरोपित कर लिया गया है। अगले 2 से 3 साल में हमारा भव्य मंदिर यहाँ पे बन करके तैयार हो जाएगा। महाराष्ट्र का भी यहाँ पे आना जाना रहता है। इतने व्यस्त कार्यक्रमों को छोड़ करके वो उनका स्थान है, क्योंकि हमारे जो
संस्थान के जो आदि पुरुष हैं पहाड़ी बाबा, उन्होंने यहाँ पे तप किया था। वो तपस्थली का भी जो है पुराणों में वर्णन मिलता है, और महर्षि के और जितने भी हमारे यहाँ पे जितने तप करने वाले बाबा लोग हैं, उनको भी उनके दर्शन हुए हैं। तो यही इसी स्थल के ऊपर उनकी तपोभूमि है, तो उनकी तपोभूमि की भी सेवा करने का हमारा ऐसा प्रयास है। और कथा भागवत इत्यादि क्षेत्र है जो गढ़वाल का काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उद्योग के और जॉब के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, और जो अपने होटल्स भी बने, ऐसा देखा जा रहा है कि वो सिर्फ 4 धाम की यात्राओं के दौरान उनके पास ऑक्यूपेंसी रहती है, बाकी टाइम वो अपने खाली रहते हैं। तो ये जो एक स्थल विकसित है, इस स्थल पे एक भव्य विशाल श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर पंचायत भूमि का निर्माण होगा, जो एक पंचम तीर्थ के रूप में डेवलप होगा। और यहाँ पे एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं है कि लोग गर्मियों में या सर्दियों में आने का विचार रखें, वो 12 महीने यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं उनको काफ़ी रोज़गार मिलेगा। जो आज की डेट में यहाँ के युवा थोड़े से भ्रमित हैं, उनको बहुत ज़्यादा रोज़गार के ऑप्शन नहीं हैं। तो जब 12 महीने अपने होटल्स, टैक्सीज और सब जगह का एक ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ेगा, लोग आएंगे जाएंगे, तो क्षेत्र का संपूर्ण विकास होगा। उस एंगल से भी ये स्थान महत्वपूर्ण है। और एक ये उत्तरकाशी में पंचम तीर्थ विकसित। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।